अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बबर और आप देख रहे हैं शाहिद बबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कभी कभी वक्त हमें इतनी दूर ले जाता है कि हम वो सब रिश्ते भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी है एक बाप की, एक मजलूम बाप जिसने अपना आज कुर्बान कर दिया बेटे के कल के लिए, जो कामयाबी के शोर में अपने मादी की खामोश पुकार को भूल गया। याद रखिए, जो रिश्ते वक्त पर याद ना आए वो अक्सर सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वालिदैन को अकेला छोड़ देते हैं। आइए इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। दरवाजे के पास एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, हाथ कांपते हुए, आंखों में इंतज़ार और दिल में एक सवाल, क्या मेरा बेटा कभी वापस आएगा? ये काशिफ था, एक मजदूर जो सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम करता रहा, मगर अपने बेटे फैज़ान के लिए ख्वाब देखता रहा कि वो बड़ा आदमी बने, इज़्ज़त कमाए और बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करे। फैज़ान बचपन में बहुत ज़हीन था, लेकिन गुर्बत उसे अक्सर मजाक बना देती। स्कूल में पुराने कपड़े, जूते फटे हुए, लंच बॉक्स खाली, मगर आँखों में एक रोशनी थी कामयाबी की। काशिफ हर दिन सुबह से शाम तक मजदूरी करता और रात को फैज़ान के साथ बैठकर उसका होमवर्क कराता। वो खुद अनपढ़ था, मगर बेटे के अल्फाज सुनकर ऐसे खुश होता जैसे किसी बादशाह का बाप हो। फिर एक दिन किस्मत ने रुख बदला। फैज़ान ने स्कॉलरशिप पर शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर लिया। काशिफ ने अपनी जमा पूंजी, अपनी बीवी के सारे जेवरात, यहाँ तक कि उसने अपनी साइकिल तक बेच दी ताकि बेटे की इज्जत बची रहे। शहर में जाकर फैज़ान ने एक नई दुनिया देखी। ब्रांड्स के कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, बोलने के अंदाज, अंग्रेज़ी बोलचाल और सबसे अहम इज्जत सिर्फ अमीर को मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता फैज़ान ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। नया हुलिया, नया लहजा और नया सच जो सबको कहता है मेरे माँ बाप अब नहीं रहे। कई साल बीत गए। काशिफ और उसकी बीवी नसरीन हर दिन फैज़ान की वापसी का इंतज़ार करते रहते, मगर वो ना आया। वो अब एक मशहूर कंपनी में ऑफिसर बन चुका था। उसके इंटरव्यूज़ टीवी पर आते, मगर घर का पता किसी को नहीं पता चलता था। फिर एक दिन उसकी माँ नसरीन बीमार हो गई और अपनी आखिरी सांसों में वो सिर्फ इतना बोल गई, काश एक बार मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़कर कहता, माँ मैं वापस आ गया हूँ। उसकी माँ नसरीन अल्लाह को प्यारी हो गई। काशिफ बिल्कुल टूट गया। उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दी और बस एक पुराना फ्रेम संभाले बैठा रहता, फैज़ान की बचपन की तस्वीर। दूसरी तरफ फैज़ान की ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया। एक दिन वो एक बिजनेस पार्टी में गया जहां उसकी कंपनी के CEO ने उसे बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें इतने सालों में बहुत करीब से देखा है फैज़ान, लेकिन आज तुमसे एक सवाल है, तुम अपने माँ बाप के लिए क्या कर चुके हो? फैज़ान का रंग जर्द पड़ गया। उसने झूठ बोलना चाहा, मगर आंखें नीची हो गईं। उस रात वो पूरी रात सो न सका। माँ की गोद, बाप के पसीने और वो फिक्रा जो लोगों को कहता था मेरे माँ बाप अब नहीं रहे, पूरी रात उसके अंदर गूंजता रहा। अगली सुबह वो बगैर बताए सीधा उस गांव गया जहां उसका बाप काशिफ रहता था। जब वो पहुंचा तो पुराना मकान वैसे ही था। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, सामने वही लालटेन, वही कुर्सी, मगर कुर्सी खाली थी। काशिफ बाहर दरख्त के नीचे बैठा था, बूढ़ा, कमज़ोर और खामोश। फैज़ान उसके कदमों में गिरा और रो पड़ा, अब्बू मैं बहुत गलत था। काशिफ ने बहुत देर बाद आंखें खोली, हाथ उठाया, बेटे के सर पर रखा और बस इतना कहा, बेटा तुम आ गए, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी, मगर फिर भी खुशामदीद। और उसका बाप काशिफ अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर फैज़ान ने गांव में एक जदीद अस्पताल बनाया, एक स्कूल
और एक पुरानी बैठक जिस पर लिखा था काशिफ हाउस, उस बाप के नाम जिसने सब कुछ दिया और कुछ न मांगा। अब वो खुद हर वीकेंड पर आता, बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों के पांव दबाता और जब कोई पूछता सर आप इतने बड़े अफसर होकर यहाँ क्या करते हो, वो मुस्कुरा कर कहता मैं अपनी पहचान ढूंढने आया हूँ जो कभी मेरे माँ बाप के कदमों में छूट गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी के मंजन का इख्तिताम होगा और मैं हूँ शाहिद। नाम तो सुना ही होगा,